नमस्कार। आज 10 विषयों पर मंत्रिमंडल में ने निर्णय लिया है। सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वह स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था IGIMS जो पटना है, वहां पर मरीजों को दवा एवं सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से दवा एवं चिकित्सीय सामग्रियों की आपूर्ति करने एवं उपरोक्त व्यवस्था संस्था में पूर्व से लागू पंजीकरण शुल्क एवं प्राइवेट वार्ड, डीलक्स वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए शैय्या शुल्क एवं अन्य शुल्क को छोड़कर लागू करने की स्वीकृति दी है। इसका मतलब यह है कि अब से जब से एक अधिसूचना जारी होगी स्वास्थ्य विभाग द्वारा, IGIMS इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था में सभी प्रकार की दवाइयाँ और अब निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। केवल पंजीयन शुल्क लगेगा, बहुत ही छोटी पंजीयन शुल्क लगेगा, और साथ ही साथ जो प्राइवेट वार्ड है और डीलक्स वार्ड है उसमें जो बेड के चार्जेस हैं वो लगेंगे। अब दवा फ्री मिलेगी, जांच भी फ्री होगा। जांच तो अभी भी फ्री है, जांच और दवा फ्री मिलेगी। और दवा जो है ये बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से आपूर्ति होगी। दवा फ्री होगी, आपकी चिकित्सा फ्री होगी। केवल जो पंजीयन शुल्क होगा, अब पंजीयन शुल्क बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ है, 50 रुपये है कुछ है, तो वो डीलक्स और प्राइवेट वार्ड में जो बेड का चार्ज है वो अलग है, मतलब वो आपको लगेगा। हाँ, बाकी दवा फ्री होगी। ऑपरेशन का क्या रहेगा? ऑपरेशन जो विभिन्न तरह का ऑपरेशन सभी फ्री है, सब कुछ फ्री है। केवल आपका जो प्राइवेट वार्ड और डीलक्स वार्ड है, ट्रांसप्लांट वगैरह सब जब फ्री है, अब दवाई फ्री हो गया, आपका दवाई फ्री हो गया, जांच फ्री हो गया, तब तो फ्री होगा। और क्या बचा? वेतन तो सरकार देती है। इतना खर्च जो सरकार को उस पर झेलना पड़ेगा, जो बियर करना होगा, तो उसका क्या मैनेजमेंट है? कैसे वो IGIMS जैसे बिलिंग करता है उतना सरकार को बिल करेगा, मतलब वो बिलिंग अपना बनाएगा और सरकार अतिरिक्त बोझ कितना पड़ेगा सर? ये मोटा मोटी जो अनुमान किया गया है करीब 60 करोड़ के आसपास ये अनुमान किया गया है। तो वो जो बिलिंग करता है सरकार को बिल होगा, लेकिन हाँ प्रतिवर्ष अनुमान है। जो भी है, मतलब जितनी भी आवश्यकता होगी। अब तो मरीज ज्यादा हो जाएंगे, जैसे ही आपका निःशुल्क हो जाएगा तो वो अलग है। अभी सब फ्री होगा, मतलब जो भी आपका अभी बाजार से बहुत कम ही डिफरेंस था। हाँ, बहुत कम ही डिफरेंस था, फ्री हो गया तो। और ये जब से नोटिफिकेशन होगा, मतलब अब इसकी व्यवस्था भी करनी है, तो जब से नोटिफिकेशन अधिसूचना स्वास्थ्य विभाग जारी करेगा उससे ये इस वित्तीय वर्ष में होने की उम्मीद है। मतलब अधिसूचना जारी करने में जितना दिन लगे उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसका जो भी है वित्तीय वर्ष, ऑब्वियसली इसी वित्तीय वर्ष का कैबिनेट है, तो वित्तीय वर्ष में मैंने आपको इसलिए कहा ना, मैंने कहा कि जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उस तिथि से। बजट तो अभी भी है, अभी भी उसका बजट है। हाँ, एक्स्ट्रा जा रहा है, अभी तो बजट है। मतलब बाकी आपका PMCH का भी बजट है, बाकी अन्य हॉस्पिटल में तो बजट है ही है। अब IGIMS में भी उसी प्रकार बजट उपलब्ध होगा। दूसरा था उद्योग विभाग। राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने, इनके बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति। आपको जानकारी होगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना विभिन्न वर्गों के लिए संचालित की जा रही थी। सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शुरू हुई, उसके बाद अति पिछड़ों को उसमें शामिल किया गया, उसके बाद महिला वर्ग को के लिए अलग योजना बनी, उसके बाद आपके सामान्य वर्गों के लिए हुआ। अब अल्पसंख्यक के लिए भी अलग से एक उद्यमी योजना शुरू की गई है, और केवल उद्यमी, और इसमें जो लोन और जो अनुदान का कंपोनेंट है अन्य योजनाओं के अनुपात में ही है, 50-50 है। 5 लाख आपका लोन है और 5 लाख आपका अनुदान है। और जो सूद की राशि है, जो इंटरेस्ट है, जो लोन की राशि में सूद है,
वो अपने वर्ग अनुसार है, अति पिछड़ा का अति पिछड़ा के अनुसार है, महिला का महिला के अनुसार है और जनरल का जनरल के अनुसार है। इसमें कितना है माइनॉरिटी वालों में? इसमें माइनॉरिटी नहीं, अब जब माइनॉरिटी में महिला है तो महिला के अनुरूप होगा और उसका जो अति पिछड़ा होगा तो अति पिछड़ा के अनुरूप होगा, अपने अपने वर्ग के अनुसार है, अलग से हम लोगों ने निर्धारित नहीं किया है, उसी के अनुरूप होगा। और करीब 100 करोड़ इसमें उपलब्ध है वर्ष 2023-24 में, तो 100 में आप अनुमान कर सकते हैं 10 लाख के हिसाब से करीब 1000 लोगों को दिया जा सकता है। 5 लाख क्या मिलेगा? 5 लाख? हाँ, 5 लाख अनुदान है और 5 लाख आपका ऋण है। तो ऋण की जो राशि है उसमें सूद लगेगा, तो सूद उसके अपने वर्ग के अनुसार है। अगर महिला होगी तो महिला के अनुसार होगा, महिला उद्यमी योजना के अनुसार। वित्तीय अल्पसंख्यक वित्तीय निगम वाला वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना है? वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना है इसका? 1% है ना, एक को इंटरेस्ट फ्री है और एक को 1% लगता है ना। और वो जो पूर्व में जो अल्पसंख्यक निगम द्वारा संचालित थी वो अब बंद हो जाएगी। हाँ, निगम जो चलाता था बहुत छोटी सी, शायद 1 लाख या 2 लाख देता था, अब वो बंद हो जाएगी। उसके स्थान पर अब 5 लाख ऋण है और 5 लाख अनुदान है और ये उद्योग विभाग के माध्यम से संचालित। हाँ, 10 लाख ना, 10 लाख है, 10 लाख। गृह विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य में यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के 12 जिलों में पूर्व में सृजित यातायात थाने थे। अब 28 जिलों अतिरिक्त 28 जिलों में भी अब यातायात थाने होंगे और इसके लिए जो 4215 पदों का सृजन जो आवश्यकता है उसमें 3366 पद तो पहले ही सृजित हो गए हैं और 8049 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इसमें आपको जानकारी होगी कि 12 जिले में ऑलरेडी यातायात थाने थे, जो ट्रैफिक के थाने थे वो पहले ही थे। अब 23 जिलों में थाने नए खोले जाएंगे, जिसमें किशनगंज है, नवादा है, सिवान है, बक्सर है, मधुबनी है, जहानाबाद है, भभुआ है, सुपौल है, सहरसा, जमुई, रोहतास, बेतिया, वैशाली, औरंगाबाद, अररिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, लखीसराय, बांका, खगड़िया, मोतिहारी और मधेपुरा। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। किशनगंज, नवादा, सिवान, बक्सर, मधुबनी, जहानाबाद, भभुआ, सुपौल, सहरसा, जमुई, रोहतास, बेतिया, वैशाली, औरंगाबाद, अररिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, लखीसराय, बांका, खगड़िया, मोतिहारी एवं मधेपुरा। तो अब 23 जिलों में अब यातायात थाने होंगे। और दूसरा एक और परिवर्तन हुआ है, जो पटना में जो 3 यातायात थाना है, एक है गांधी मैदान यातायात थाना है, दूसरा है बाईपास यातायात थाना है और तीसरा है सगुना मोड़ थाना है। तो ये यातायात थाना 3 थाने हैं यातायात के। तो इनका जुरिस्डिक्शन है परिवर्तन किया है कि कौन से थाने जो थाना है वो कौन से यातायात थाने में है। बड़ी लंबी सूची है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, अगर आपको छापना हो, ताकि हमारे पटना के जो लोग हैं वो जान सकें कि कौन सा थाना कौन सा यातायात थाना के साथ है। तो मैडम ये आपको दे दूंगा। दूसरा उसी प्रकार गया में भी नगर यातायात थाना और बोध गया यातायात थाना, तो यह भी मतलब बोध गया के जो गया और बोध गया का यातायात थाना है उसका भी जुरिस्डिक्शन तय किया गया। तो ये दोनों थाने का जुरिस्डिक्शन तैयार किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। और 23 जो नए पुलिस क्षेत्र बनाए गए हैं, अतिरिक्त 28 जिलों में यातायात थानों का सृजन है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। ये मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक क्लियरेंस दिया है। मेसर्स ड्यूराटेक सीमेंट है, ड्यूराटेक सीमेंट जो सीमेंट बनाती है वो ड्यूराटेक जो समस्तीपुर में ये लगाएगी, रहीमाबाद में, और 86 करोड़ 44 लाख का इसका इन्वेस्टमेंट है। ये समस्तीपुर में ड्यूराटेक अपना सीमेंट का प्लांट लगाएगी।
आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत छपरा नगर में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति दी गई है छपरा शहर में, और ये 134 करोड़ 97,08,900 रुपये है। तो 134 करोड़ 97,08,900 रुपये की योजना है। ये छपरा नगर निगम क्षेत्र में ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना स्वीकृत की गई है। एक भूमि स्थानांतरण का भी मामला है। पटना जिला अंतर्गत पटना सदर अंचल में जो गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन है उसके लिए रेड क्रॉस की थोड़ी भूमि जो है वो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को शुल्क सहित 48,78,000 रुपये में दी गई है। तो पटना जो गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन है उसके लिए जमीन दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय में सामान्य प्रशासन विभाग का प्रस्ताव है। माननीय उच्च न्यायालय में संयुक्त निबंधन आईटी के पदनाम के स्थान पर संयुक्त निबंधन आईटी प्रशासन में परिवर्तित किया गया है। ये बहुत छोटा सा परिवर्तन है। केवल आईटी संयुक्त निबंधन आईटी की जगह संयुक्त निबंधन आईटी प्रशासन। आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, पढ़ देता हूँ आपको। माननीय उच्च न्यायालय, ये सामान्य प्रशासन का प्रस्ताव है। माननीय उच्च न्यायालय पटना में संयुक्त निबंधक आईटी स्थान पर संयुक्त निबंधक आईटी प्रशासन परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई। फिर से रिपीट कर दो। माननीय उच्च न्यायालय पटना में संयुक्त निबंधक आईटी के पदनाम के स्थान पर संयुक्त निबंधन आईटी प्रशासन परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ गया। हाँ, प्रशासन जुड़ गया बस। अब 2 लोगों को डिसमिस किया गया। अश्विनी कुमार तत्कालीन अंचल अधिकारी कतरीसराय नालंदा, इनको डिसमिस किया गया है। इनके निगरानी कांड में ये लिप्त थे और धावा दल ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए इनको पकड़ा। और दूसरा मोहम्मद शाहिद खान है, तत्कालीन कानूनगो हैं, बंदोबस्त कार्यालय नालंदा। ये 30/11/2012 से लगातार अनुपस्थित हैं। 2 आदमी को डिसमिस किया गया। और संसदीय कार्य विभाग में वहाँ पे जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं विनोद कुमार हैं, संविदा पे थे, उनको 1 साल और 1/10/2023 के प्रभाव से 1 साल और संविदा पर नियुक्त किया।